जैसे सब्सिडियरी फंक्शंस बैंक के, राइट। सबसे पहले है टू लुक आफ्टर द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑफ द कस्टमर के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, पैसे का लेन देन देखना। अ बैंक, राइट, के कस्टमर्स दो तरीके के होते हैं, एक है डिपॉजिटर और एक है बोरोवर। सच कस्टमर्स, ऐसे कस्टमर्स अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू करते हैं। जब कोई व्हेन द कस्टमर एक चेक लिख कर दे इन फेवर ऑफ अदर पर्सन, दूसरे पर्सन के फेवर में, राइट, देन द मनी, पैसा जो पे होता है वो बैंक के बिहाफ पे पे होता है, जिसमें चेक का नाम लिखा है। इन द सेम वे व्हेन अ पर्सन रिसीव्स अ चेक फ्रॉम द अदर पर्सन, इसी तरीके से जब एक इंसान दूसरे इंसान से चेक, राइट, कलेक्ट करता है, द बैंक कलेक्ट्स मनी फ्रॉम द पर्सन हु हैज रिटन द चेक ऑन द बिहाफ ऑफ द पर्सन, जिसने चेक लिखा है उसके बिहाफ पे, उसकी तरफ से, राइट। बैंक पैसा कलेक्ट करता है। इन द प्रेजेंट टाइम एक बैंक अलग अलग तरीके के काम करता है, राइट, कस्टमर के, जैसे पेमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी बिल, फ़ोन बिल, इंश्योरेंस प्रीमियम, और पैसा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करना। दूसरा जो है वो है टू डू ट्रांजैक्शन एसोसिएटेड विथ फॉरेन एक्सचेंज, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बिजनेस, राइट, कंपल्सरीली बैंक के थ्रू ही होता है, और उसके लिए फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, डॉलर्स चाहिए, राइट। बैंक सेंट्रल बैंक की परमिशन लेकर ये सारे काम करता है जो फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड हों, और सर्विसेज भी देता है, और जो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है फॉरेन ट्रेड करने के लिए वो सारे के सारे कलेक्ट करता है, राइट। इसके बाद है इशू लेटर ऑफ क्रेडिट, राइट। लेटर ऑफ क्रेडिट इज़ अ लेटर, नाम में ही पता चलता है कि लेटर ऑफ क्रेडिट एक लेटर है जो एक बैंक लिखता है, एड्रेस टू द अदर बैंक, लिखता है दूसरे बैंक की तरफ। द बैंक एंश्योर्स, बैंक इस बात को विश्वास दिलाता है, राइट, कि जो पेमेंट जितनी अमाउंट वहाँ लिखी है एट अ सर्टेन टाइम, उसका टाइम भी फिक्स है, बाय द पर्सन मेंशन इन दिस लेटर, जिस पर्सन का नाम लिखा है उसका। द बैंक कलेक्ट्स सर्टेन डिपॉजिट फ्रॉम द रिस्पेक्टेड पर्सन, जिसके लिए लेटर ऑफ क्रेडिट लिख के दिया है उसके लिए उससे पहले डिपॉजिट एक्सेप्ट की जाती है, और द बैंक गेट्स गारंटी ऑफ द सेम अमाउंट। जो अमाउंट मेंशन की है लेटर ऑफ क्रेडिट में वो पे होगा एट अ फिक्स टाइम, राइट, बाय द पर्सन और टू द पर्सन जिसने बैंक को एश्योरेंस दिया है, जिसने बैंक को इंश्योर किया है। लेटर ऑफ क्रेडिट से अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन ट्रस्टवर्दी बनते हैं, इसमें कोई एक दूसरे को चीट नहीं करता, राइट। बैंक को कमीशन मिलती है ये सर्विस प्रोवाइड करके, और बैंक यही, राइट, अपनी कमाई कर लेता है। एक है टू इशू ट्रैवलर्स चेक, राइट। इन प्रेजेंट टाइम, आजकल के ज़माने में ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्रैवलिंग करते हैं, राइट। पीपल हैव स्टार्टेड गेटिंग ट्रैवलर्स चेक, राइट। लोग ट्रैवलर्स चेक, राइट, उन्होंने यूज़ करना, दे हैव स्टार्टेड टू गेट ट्रैवलर्स चेक,
ताकि उनका जो खतरा है इन लूजिंग देयर कैश या स्टोलन, राइट, चोरी हो जाना या खो जाना, राइट, ट्रैवलिंग करते टाइम पे, चाहे वो अपनी कंट्री में हो या अब्रॉड दूसरी कंट्रीज में हो, ट्रैवलर्स चेक का जो होल्डर है वो पैसा विड्रॉ कर सकता है थ्रू दिस चेक, राइट, फ्रॉम वन आउट स्टेशन बैंक टू from one outstation bank or from a foreign bank branch by signing as per his specimen signature। जिस कंट्री में या जिस सिटी में हम गए वहाँ पे जिस बैंक का ट्रैवलर्स चेक हो वहाँ पे वो ट्रैवलर्स चेक ले जाके, राइट, वहाँ पे अपनी जो सिग्नेचर होगी वो सिग्नेचर साइन करके पैसा विड्रॉ किया जा सकता है। इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये चेक रिलायबल है, विश्वास करने लायक है और ट्रांसफरेबल है। पैसा उठा के कोई भी किसी को भी दे सकता है, राइट। ट्रैवलर्स चेक का जो यूज़ है वो आज काफ़ी कम हो गया है क्योंकि एटीएम की फैसिलिटी वो काफ़ी बड़ी है, वो वाइड स्प्रेड है। फिर है सर्विस ऑफ डिमांड ड्राफ्ट। डिमांड ड्राफ्ट एक चेक है जो कि बैंक लिखता है इन फेवर ऑफ अ ब्रांच ऑफ द सेम बैंक, राइट। नाम है पर्सन का, वो डिमांड ड्राफ्ट पे लिखा जाता है एंड एन ऑर्डर इज इशूड टू पे द अमाउंट, और एक ऑर्डर दिया जाता है कि पैसा पे करना है टू द पर्सन जिसका नाम ड्राफ्ट के अंदर लिखा हुआ है। ड्राफ्ट एक सिक्योर्ड मीडियम है, राइट, वाइल सेंडिंग मनी टू पर्सन और अ फर्म। किसी दुकान को या किसी पर्सन को भेजना ये सबसे सिक्योर, सबसे सेफ तरीका है। पर्सन या फर्म, राइट, desirable to send money fills in certain form। जिसकी इच्छा हो पैसा भेजने की या किसी फॉर्म को, किसी, राइट, इंडिविजुअल को, तो उसको एक फॉर्म फिल करना होगा, राइट, और बैंक को रिक्वेस्ट करता है कि एक ड्राफ्ट इशू किया जाए, राइट। ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिक्वेस्ट, इस रिक्वेस्ट के बेसिस पे ही बैंक रिसीवर का नाम लिखता है, राइट, और पैसा भी लिखता है, राइट, और ब्रांच को या उसके जैसी दूसरी बैंक होगी वो अमाउंट पे करने का ऑर्डर देता है, राइट। द सेंडर पेज द बैंक, जो पैसा भेजने वाला है, राइट, वो ना ही पैसा देता है और कमीशन भी देता है, राइट। और बैंक जो है वो ऐसा ड्राफ्ट, राइट, इशू करता है अगर अपनी ओन सिटी में, अपनी खुद की सिटी में उसको एनकैश किया जाता है तो उसे बोलते हैं पे ऑर्डर, राइट, राइट। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन related to credit of a person associated with the bank। बैंक, राइट, सारे के मतलब फ्रीक्वेंटली टाइम टू टाइम ट्रांजैक्शन करता रहता है, राइट। अब इन ट्रांजैक्शंस के बेसिस पे, राइट, किसी कस्टमर की फाइनेंशियल कैपेबिलिटी के पैसे के मामले में उसके पास पैसा होता है कि नहीं होता है वो सारा बैंक को मालूम होता है। एनी फर्म, राइट, या कोई इंस्टीट्यूट बैंक जो, राइट, सर्विस प्रोवाइड करता है या बैंक जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है उसको वो रिलायबल मानता है, उसको विश्वास पात्र मानता है। जब कभी भी बैंक किसी कस्टमर के साथ क्रेडिट ट्रांजैक्शन करेगा, उधार पे ट्रांजैक्शन करेगा, तो बैंक से पहले, राइट,
अपनी उसकी कस्टमर की रिलायबिलिटी, उसकी विश्वास को पता कर लेता है। बैंक सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट इशू करता है। बैंक लिख के दे देता है कि जिस इंसान के साथ तुम क्रेडिट ट्रांजैक्शन करने वाले हो वो विश्वास पात्र इंसान है। फिर है टू प्रोवाइड सर्विस एज एन अंडर राइटर, राइट। अब अंडर राइटर का मतलब क्या? जब कोई कंपनी अपने शेयर्स इशू करती है तो कंपलसरी है कि 90% शेयर्स बैंक के बिक जाने चाहिए, राइट। जब बैंक मतलब दो तरीके के सर्टिफिकेट होते हैं जो कि कंपनी को लेने होते हैं। एक है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यानी कंपनी बन गई, इनकॉर्पोरेट हो गई। और दूसरा है सर्टिफिकेट टू कमेंस बिजनेस, बिजनेस शुरू करने के लिए का सर्टिफिकेट। और बिजनेस शुरू करने का सर्टिफिकेट तभी मिलता है जब 90% शेयर्स कंपनी के बिक गए हो। अगर 90% शेयर्स नहीं बिकते हैं, सपोज 80% बिके, तो 10% शेयर्स खरीदेगा कौन? वो खरीदेगा बैंक। कंपनी बैंक के साथ टाई अप करके रखेगी कि क्योंकि कंपनी को नुकसान होगा काफ़ी अगर कंपनी को बिजनेस कमेंस करने का सर्टिफिकेट ना मिले, राइट। 80% शेयर्स बिके, 10% शेयर्स नहीं बिके, तो 10% शेयर्स खरीदेगा कौन? 10% शेयर्स खरीदेगा बैंक, राइट, कंपनी के बिहाफ पे। और ये जो सर्विस बैंक देता है उसे बोलते हैं सर्विस ऑफ एन अंडरराइटर, राइट। द कंपनी मार्केट में आती है पहले, राइट, अपना कैपिटल निकालने से पहले, लेकिन उसके मन में ये डर होता है, राइट, इट ऑलवेज हैज़ अ फियर कि जो अमाउंट इशू करना है वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। कंपनी अपने बिजनेस को चलाने में काफ़ी मुश्किल होती है जब कोई मिनिमम अमाउंट, कम से कम अमाउंट बैंक को ना मिले, राइट। इस टाइम पे बैंक मिनिमम अमाउंट जो सब्सक्रिप्शन का है, जो शेयर्स बिकने से मिलते हैं, राइट, वो पैसा बैंक प्रोवाइड करता है, राइट, सिक्योरिटीज़ खरीद के, शेयर्स खरीद के। और इस सर्विस को बोलते हैं सर्विस ऑफ एन अंडर राइटर, राइट। दूसरी भी है ATM, डीमैट, सेफ डिपॉजिट वॉल्ट, राइट। इसके अलावा बैंक क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की फैसिलिटी भी अपने बैंक को देता है, राइट। अलग अलग तरीके के बैंक अकाउंट है जो कि तुमको पीछे बोले थे कि अभी तुम्हें आगे चल के इसके बारे में तुम स्टडी करोगे। अब ये अलग अलग अकाउंट से, राइट, बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, राइट। बैंक सबसे पहले KYC, राइट, नो योर कस्टमर, उसमें कस्टमर की सारी इन्फॉर्मेशन होती है जब अकाउंट ओपन करवाया हो या दूसरी सर्विसेज के टाइम पे। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी हमारी सेंट्रल बैंक, राइट, उसके नॉर्म्स के हिसाब से होता है, उसके रूल्स के हिसाब से होता है। वो बोलते हैं कि अपने कस्टमर की सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लो, इसीलिए बैंक सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर देता है। अलग अलग है, एक है सेविंग्स अकाउंट, राइट। ये एक अकाउंट है जहाँ पे पीपल अपनी सेविंग डिपॉजिट करते हैं। अब इसका जो इंटरेस्ट है उसका फिक्स रेट है। कस्टमर्स को, राइट, इंटरेस्ट अमाउंट पे और नंबर ऑफ डेज़ के ऊपर मिलता है, जिसमें अमाउंट कस्टमर के अकाउंट में क्रेडिट होती है। बैंक चेक बुक भी देता है, ATM कार्ड की फैसिलिटी भी देता है इस अकाउंट में, राइट। अकाउंट होल्डर चेक डिपॉजिट कर सकते हैं, ड्राफ्ट और कैश भी, राइट। अमाउंट, राइट, या तो चेक से विड्रॉ होगी या तो विड्रॉवल स्लिप से, राइट, मेंटेन हो या विड्रॉ होगी। बैंक जो है वो अकाउंट होल्डर को कंपेल करता है, फोर्स करता है कि एक मिनिमम अमाउंट या मिनिमम बैलेंस
इस अकाउंट में रखे, राइट। जनरली जो विड्रॉवल्स है कि एक महीने में जितनी बार पैसा विड्रॉ किया जाता है वो लिमिटेड है, राइट। ये जो अकाउंट है वो एक इंडिविजुअल, राइट, मोर देन वन पर्सन जॉइंटली, राइट, जो कि एक साथ मिलके इसको ऑपरेट करेंगे। नॉमिनेशन भी, राइट, रजिस्टर किया जा सकता है। बैंक को ज़्यादातर पैसा ऑन अ लार्ज स्केल इस अकाउंट के थ्रू ही मिलता है, राइट। दूसरा है करंट अकाउंट, राइट। ये जो अकाउंट है वो ऑन द नेम ऑफ एन इंडिविजुअल, राइट, और बिजनेस यूनिट उसके नाम पे खुलवाया जाता है। नॉर्मली कोई इंटरेस्ट इस पे प्रोवाइड नहीं किया जाता, लेकिन बैंक हो सकता है कि अपने चार्जेस कलेक्ट कर ले, राइट। लोन की फैसिलिटी इस तरीके के अकाउंट में मिलती है, राइट। इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई कमी नहीं है, जिसमें नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, राइट, इस एक महीने में किए जाते हैं। एक बिजनेसमैन इस तरीके का अकाउंट ओपन करता है।